जय हिंद साथियों आज हम टॉपिक जो है उपसर्ग लेकर आए हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है या योग से बना है। जैसे उप का अर्थ होता है पास या समीप, यहाँ पर हमने लिखा है उप का अर्थ होता है पास या समीप, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। अर्थात उपसर्ग का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जैसे यदि हम हार जैसे शब्द है में जो है प्रा उपसर्ग लगाकर प्रहार नया शब्द बनेगा। यहाँ पर हमने उदाहरण एक समझाया है कि हार शब्द में यदि परा उपसर्ग लगा दिया जाए तो आपका नया शब्द प्रहार बनेगा। इसी का मतलब यही अर्थ निकल कर आ रहा है कि उपसर्ग माने पहले जो है, जैसे प्रा शब्द लगा तब उपहार आपका प्रहार बना है। जैसे विलोम शब्द बनाने में उपसर्ग बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है कि विलोम शब्द का उपयोग और किस जगह होता है? उपसर्ग का प्रयोग और किस जगह होता है? तो विलोम शब्द बनाने में भी जो है बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। हिंदी में जो उपसर्ग हैं वह 3 स्रोतों से आए हैं। संस्कृत से कुछ उपसर्ग, हिंदी से और कुछ विदेशों से उपसर्ग आए हैं। इसीलिए हमने संस्कृत के उपसर्ग यहाँ पर सबसे नंबर 1 पे संस्कृत के उपसर्ग यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे प्रा से प्रबल आपका बनेगा, प्रसिद्ध बनेगा, प्रकोप बनेगा, प्रलय बनेगा, प्रदेश। अब देखिए प्रबल प्रधन बल, अब देखिए प्रा उपसर्ग प्रबल बन रहा है, प्रसिद्ध में प्रा लगा है उपसर्ग, प्रकोप में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, प्रलय में प्रा उपसर्ग लगा है, प्रदेश में प्रा उपसर्ग लगा है, प्रकृत में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, प्रचार में प्रापदेश लगा है उपसर्ग लगा हुआ है, प्रदेश है, प्रस्थान में भी लगा हुआ उपसर्ग, प्रमाण ये प्रश्न आ चुका है, प्रसन्नता भी आया है, प्रमाण प्रा उपसर्ग लगा है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ, टीजीटी पीजीटी या कोई परीक्षाएं जो हिंदी संबंधित होंगे वहाँ पर जैसे उपसर्ग पूछ रहा है तो जैसे आपको प्रश्न देगा कि प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको ऑप्शन 4 देगा, प्रा उपसर्ग, प्रति और जो है अलम, या जो दे देगा प्रा दे देगा, तो आपको प्रा वहाँ पे लगाना होगा। ऐसे प्रश्न बनेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में भी। प्रसन्न, प्रभात, प्रकाश, प्रयोग, प्रताप, प्रमुख। आप शब्द को जानते रहिए, क्योंकि जैसे दे देगा कि प्रस्थान में कौन सा उपसर्ग है तो आप सीधे लगाइए प्रा उपसर्ग है। उसी तरीके से नंबर 2 है हमारा प्रा उपसर्ग। अब देखिए पराजय में प्रा उपसर्ग है, परामर्श में प्रा उपसर्ग है, पराक्रम में प्रा उपसर्ग है, प्राभव में प्रा उपसर्ग है, और जो है प्राभूत में जो है प्रा उपसर्ग है। ये उपसर्ग निकल कर आ रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पर शब्द जो है यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है कि जिससे आप लोग समझिए कि यहाँ प्रा उपसर्ग के ये शब्द जो हैं उदाहरण हैं इतने। जैसे सम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। संस्कार, जैसे सम धन आकार, जैसे क्या है संस्कार। अब सम यहाँ देखिए बिंदी है तो माँ संस्कार हो जाएगा। जैसे संकल्प सम धन कल्प, संवेदना सम धन वेदना, संहार सम धन हार होगा, और संजीवनी है सम होगा यहाँ भी उपसर्ग, संदेह सम धन दे यहाँ भी उपसर्ग हमारा सम होगा, संगीत में भी सम उपसर्ग है, समीप में भी सम उपसर्ग है, समुद्र में भी सम उपसर्ग है, संतोष किसी का नाम है इसमें भी सम उपसर्ग है, और संबंध में भी सम उपसर्ग है, संचार में भी सम उपसर्ग है, संगठन में भी सम उपसर्ग है, समन्वय में भी सम उपसर्ग है आदि जो है। जैसे हमने एक छूट गया था प्रश्न आया हुआ समालोचना
में कौन सा उपसर्ग है? तो समालोचना में सम उपसर्ग है। समाधन समधन आलोचना इसका बनेगा, समधन आलोचना समालोचना। अलम में देखिए, अलम में अलंकार, जैसे देखिए अलंकार का अलम धनकार होता है, तो ही देखिए अलम उपसर्ग पूछा है। अलंकृत में अलम धनकृत होगा, ये अलंकृत पूछा हुआ है। प्रति में प्रत्यक्ष, प्रतिधन अच्छ, प्रतिबिंब, प्रतिधन बिंब, प्रतिकूल। आप यही प्रश्न जवाब करेंगे। इसे प्रतिकूल पहले ही आप उपसर्ग का पहले मतलब ही है पहले आएगा और प्रत्यय बाद में आता है। तो प्रतिधनकूल, प्रति आपका पहले आ रहा है। प्रतिध्वनि, प्रतिधन ध्वनि, प्रातिष्ठा, अब देखिए प्रातिष्ठा, प्रतिधन तिष्ठा, प्रत्येक, प्रतिधन एक, यहाँ देखिए प्रति, यहाँ पर जो है उपसर्ग लगेगा। प्रतिकृत, प्रत्युपकार, अब यहाँ देखिए थोड़ा कठिन है, इसको आप तोड़िए। प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार, प्रतिस्पर्धा, प्रतिधन स्पर्धा। इसको आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि प्रति पहले लगा दिया है, लेकिन आप यहीं प्रत्युपकार लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको संभल कर जो है इसको देखना होगा, प्रतिधन उपकार होगा। इसके बाद है हमारा हिंदी में उपसर्ग। हिंदी में उपसर्ग, अब हिंदी में जो उपसर्ग हैं जैसे आ कथनीय, आ पहले आ रहा है छोटा आ, देखिए आकरणीय, ये जो है आ से बने उपसर्ग हैं। आकर्ता, आकर्म, इसको हमने बहुत उदाहरण नहीं दिया है क्योंकि आप पहचान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अंगा, जैसे क्या है अंतःकरण, अंतःधनकरण, देखिए बीच में हमने जो है विसर्ग लगाया है। अंतःकालीन, अंतःश्वसन, अंतःसलिला, ये जो है आपको पहचानने में इससे भी नहीं दिक्कत होगा क्योंकि बीच में लगा हुआ है। अंतर, अब ये जो है अंतर, अब अंतरंग, ठीक है, अंतरंग क्या है, अंतर इसमें उपसर्ग है। अंतरात्मा, अंतर्धनात्मा, ये भी आपका क्या है हिंदी में उपसर्ग हैं, अंतर के उपसर्ग हैं। अंतर्गत, अंतर्ज्ञान, अंतर्निहित, अंतरपट, अब जैसे क्या है अंतरपट, ध्यान दीजिए कि अंतरपट, ये जो रा देखिए यहाँ पे है तो वही रा निकल के यहाँ पे आ रहा है कि अंतरपट, अंतर्धन पट। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्धन राष्ट्रीय, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आया है कहीं परीक्षाओं में। अति, जैसे अब ये भी देखिए बहुत कठिन नहीं है समझने में। अतिकाल, अतिवृत्त और अतीत, अतीत जैसे, और अत्यल्प, अत्युक्ति। अब ये देखिए थोड़ा समझने की बात है। अतिधन कल्प, अत्यल्प, अतिधन अल्प, अतिधन अल्प, अत्यल्प, अतिधन अल्प, अत्युक्ति, अतिधन युक्ति, अत्युत्पादन, अतिधन उत्पादन, यहाँ पर होगा। अतिराष्ट्रीयता, अतिधन राष्ट्रीयता, अतिसार, अत्यधिक, अतिधन अधिक होगा यहाँ पर, अत्यधिक। जैसे ये भी प्रश्न आया है जो एग्ज़ाम में, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अधिकरण, अधिकार, अधिक्षेत्र, अधिग्रहण, अधिभार, ये आपके अधि उपसर्ग हैं। अधा, जैसे अधापतन, अधस्थल, अधोगति, अभी देखिए यहाँ पहचानना होगा, अधोगति को आप तोड़ेंगे तो अधा धन गति होगा। अधोभूमि को अधा धन भूमि होगा। अधोमुख जो है आपका अधा धनमुख होगा। अधो हस्ताक्षर, ये इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ पर जो है इसको आप थोड़ा अभ्यास करिएगा। अधा धन हस्ताक्षर, हस्ताक्षरी होगा। अधो मार्ग, अधा धन मार्ग होगा। उसके बाद है अन उपसर्ग, अनंग, देखिए हमने तोड़ा है, एक प्रश्न बनाया कि अन धन अंग, अब देखिए अन यही यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जैसे यहाँ पर आ धन कथनीय, छोटा आ धन कथनीय, यहाँ पर भी निकल कर आएगा। उसी तरीके से अन धन अंग, अनंग, अनंत, अन धन अंत, अनंतर, अन धन अंतर, यहाँ पर क्या होगा अन धन अंतर, हमारा अन यहाँ पे निकल के आ रहा है। अनदतन, अन अद्यतन, अन धन अद्यतन, ये आपका होगा अन उपसर्ग होगा। अनधिकार, अन धन अधिकार होगा, अनधिकार।
अनधिगत हमने लिखा है, अन धन गति होगा। अनध्याय, अनधन अध्याय, यहाँ पे भी अन उपसर्ग है। अनन्य में भी अन उपसर्ग है। अनिवार्य में अन उपसर्ग है। अन धन आ धन निवार्य बराबर अनिवार्य। अनपत्य, अनपेक्षित, अन उपसर्ग होगा। अनभिज्ञ, अन उपसर्ग होगा। अनलंकृत, अन धन लंकृत, अन उपसर्ग होगा। अनादर, अन उपसर्ग होगा। अनाप्राप्य, अनावश्यक, ये भी आपका जैसे अन उपसर्ग होगा। अनगिनत, अनगिनत, अन उपसर्ग है इसमें, अनगिनत में। अनचाहा, अन उपसर्ग है। अनमोल, अन उपसर्ग है। अनसुनी, अनहोनी, ठीक है। और यहाँ पर जो है अनुकंपा, अनुधन कंपा। अनुकूलन, अनुधन कूलन। अनुगमन, अनुधन गमन। अनुगृहीत, अनुधन गृहीत, अनुपसर्ग है। अनुचिंतन, अनुधन चिंतन। अनुज्ञा, अनुधन आज्ञा। अनुपात, अनुधन पात। अनुधानो, अनु उपसर्ग है। उसके बाद अपउपसर्ग, अपकर्म, अपकर्ष, यहाँ पहचान जाएंगे। अपगीत, अपगति, अपमान, अपधनमान, अपमिश्रण और अपयोजन, ये आपके अपउपसर्ग हैं। अभिकथन, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे बाहर टीजीटी, पीजीटी या पुलिस की कोई भी परीक्षाएं हो, पुलिस की दृष्टि से वैसे हमने इसे वीडियो को जो है जल्दी अपलोड करने का प्रयास किया है। कहीं मिस्टेक होगा तो उसको क्षमा करिएगा, क्योंकि वीडियो जो है जल्दबाजी में बनाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसी कोई समस्या नहीं होगी आपको। और अभी जैसे अभिकथन हमने जो है इस अब जितने 2002 से और 2001 या 2002 से और 2022 तक जितने भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसको लास्ट में हमने पूरा जो है लिख दिया है। इसी में से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी में से आपका आया है। अभी आपको उसके बाद पता चलेगा उसमें कि मतलब ये परीक्षाओं में कहाँ कहाँ परीक्षाओं में किसमें पूछा गया है। जैसे अभिकथन है, अभि उपसर्ग बनाना है तो अभिकथन, अभिकर्ता, अभिक्रांत, अभिगमन, अभिघात, अभिजात, अभिभावक, अभ्युदय, ठीक है। अब देखिए अभ्युदय, यहाँ थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। अभिधन उदय होगा, इसको आप तोड़ के बनाएंगे तभी आपका उपसर्ग सही रूप से निकल कर आएगा। जैसे आत्म का उपसर्ग, आत्मकथा, आत्मगत, आत्मगौरव, आत्मघात, ये आपके आत्म के उपसर्ग हैं। उसके बाद है उत, उत का उपसर्ग है। अब उत का उच्चारण उत धन चारण होगा। उत्पादन, उत धन पादन, यहाँ पर देखिए उत्फुल्ल, उत धन फुल्ल। और जो है उत्कलित, उत धन कलित होगा। उत्कीर्ण, उत धन कीर्ण होगा। यहाँ पर आप तोड़ कर निकालिए कि उत का उपसर्ग कैसे निकल रहा है। उत्क्रम, उत धन क्रम होगा। उत्खनन में उत धन खनन होगा। उत्तराधिकार, उत धन अधिकार। उत्तरोत्तर, उत्तल, उत धन तल होगा। उत्तीर्ण, उत धन तीर्ण होगा। उत्तीर्ण, उत्थान, देखिए उत यहाँ पर निकल के आएगा उपसर्ग। उत्सव, उदय, उद्गम, उन्नति। अब जैसे यहाँ पे उत धन नति, ऐसे आप तोड़िए, ठीक है। इस तरह हमें पूरा बताने में काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन आप वहाँ आप जब अभ्यास करिए तो आप तोड़ के बनाइए। उत्तेजना, उद्घाटन और उद्धरण, ठीक है। उद्धरण तो उत धन धरण होगा। यहाँ पर उत उपसर्ग होगा। उप उपसर्ग का देखिए आप पहचानेंगे। उपकरण, उपकार, उपजीविका, उपजीविका, उपत्यका, उपदर्श, उपधारा, उपनयन, उपसमिति और उपरोध, ये आपके उप उपसर्ग के उदाहरण हैं। वि उपसर्ग के जैसे विज्ञान, विख्यात, विदेश, विस्मरण, विनियंत्रण, विप्रयोग, विप्रयोग ये क्या है। जैसे व्याकरण इम्पॉर्टेंट है।
बी धन आकरण होगा। ठीक है, ये जो है व्याकरण, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बी धन आकरण यहाँ हमने तोड़ के इसीलिए हमने लिख दिया है यहाँ पे व्याकरण का। ये थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछ सकता है पुलिस में या कहीं भी पूछ सकता है। स्वागत, सुधन आगत, ये जो है सुगंध, सुगम, सुमार्ग, स्वभाव, सुधन अभाव। ठीक है, सुधन भाव होगा। सुयोग, सुकुमार और सुपुत्री, ये जो है आपके सु के उपसर्ग हैं। दुर का दुर्बल, दुर्धन बल होगा। दुर्गंध, दुर्धन गंध होगा। दुर्गत, दुर्धन गत होगा। दुर्घटना, दुर्धन घटना होगा। दुर्गुण, दुर्धन गुण होगा। तो यहाँ पर दुर निकल के आपका उपसर्ग आ रहा है। यही आपका यहाँ पे जब तोड़ेंगे शब्दों में, जैसे पुलिस में देगा कि दुर्वचन में कौन सा उपसर्ग है, तो आप सीधे लगाइएगा दुर्वचन है। दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर उपसर्ग है। दुर्दशा में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर्धन दशा होगा, दुर उपसर्ग है। दुर्बोध हुआ, दुर्जन हुआ, दुर्गम हुआ, दुराध्या हुआ, दुरात्मा, दुर्धन आत्मा, दुरुपयोग, दुर्धन प्रयोग, दुराशा हुआ, दुर्भावना हुआ, आपके दुर उपसर्ग हैं। अब आपका आ गया अवसर्ग। अवगुण, अवसर, अवमूल्यन, अवस्थान, अवकीर्तन, यहीं पे देखिए निकल के आ जा रहा है। इसको आप पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे दुर है ये आपको तोड़ के निकालना पड़ेगा कि दुर्वचन में दुर्धन वचन होता है। यहाँ पर अवपात और अवनीत, ये आपके अवसर्ग के उदाहरण हैं। सावसर्ग, सपूत, सजग, सगोत्र, सरस आदि जो है सावसर्ग हैं। तत् उपसर्ग, जैसे तत्काल, तत्धनकाल, तत्कालीन, तत्धनकालीन। ठीक है, तत् उपसर्ग हो गया। तत्क्षण, तत्धन क्षण होगा। तत्धन, तो तत्पुरुष में तत् उपसर्ग है। तत्संबंधी में तत् उपसर्ग है। तत्सम में तत्धन सम होगा, तत् उपसर्ग है। तत्सामयिक, तत्धन सामयिक होगा, तत् उपसर्ग है। तद्भव में तत्धन भव उपसर्ग है। तद्गत, तत्धन गत होगा। तद्रुप में तत् उपसर्ग है। तन्मय में तत्धनमय होगा। तन्मय में जो है तत् उपसर्ग है। चिर, चिरंतन, चिरधन अंतन। चिरंजीव, चिरंजीव में चिरधन जीव, चिरंजीव। चिरकाल, चिरधन काल, चिरकाल जो आपका चिर उपसर्ग है। चिरंजीवी में चिर उपसर्ग है। चिरजीवन, किसी तरह आप तोड़ के जो है वहाँ पे सही करिए कि चिर हमारा बन रहा है कि नहीं। चिरायु, देखिए चिरधन आयु, चिरायु, ये आपका चिर उपसर्ग है, बहुत महत्वपूर्ण है। दुह उपसर्ग, दुख, दुःशील, दुस्सह और दुस्साहस। दुस्साहस आपका, ये तो आप इसे पहचान जाएंगे कि ये जो है दुह उपसर्ग के उदाहरण हैं। इसके बाद है हमारा दुर उपसर्ग। दुर में दुरभिसंधि। ठीक है, दुरभिसंधि दुर उपसर्ग है। दुर्धन अभिसंधि। दुर्वस्था, दुर्धन अवस्था, दुर्धन अवस्था, ये क्या होगा, दुर्वस्था में दुर उपसर्ग है। फिर जो है दुस है। दुष्चक्र, दुष्चरित्र और दुष्चिंतन, ये दुस उपसर्ग है। दुस उपसर्ग में दुष्कर, दुष्कर्म, दुष्प्रभाव और दुष्प्राप्ति, ये आपका जो है दुस उपसर्ग है। पुनः, पुनःकरण, पुनः प्राप्ति, पुनरपि, पुनरागमन, पुनरारंभ, पुनरावलोकन, पुनरावृत्ति, पुनर्ग्रहण और पुनरीक्षण, पुनरुज्जीवन, ये देखिए पुनरुज्जीवन, पुनरुज्जीवित सॉरी लिखा हुआ पुनरुज्जीवित और पुनरुत्थान, ये जो है आपके इसमें क्या है, पुनः उपसर्ग लगेंगे। जैसे पुनरीक्षण, पुनः धन रीक्षण, जैसे क्या है पुनः धन आजीवन, ये क्या होगा, यहाँ पर ये शब्द बनाना होगा। पुनरुत्थान, पुनः धन उत्थान, यहाँ पे पुनः धन उत्थान होगा। पुनरावृत, पुनः धन आवृत होगा। पुनर्ग्रहण, पुनः धन ग्रहण, ये क्या होगा, पुनः धन ग्रहण होगा, विसर्ग लगेगा यहाँ पर देखिए। उसके बाद बहु उपसर्ग हमने लाया है।
बहुदर्शी, बहुधंधी, बहुभाषी, बहुरूपिया, बहुवचन, बहुव्रीहि और बहुवचन, ये पूरे जो टॉपिक हैं ये किताबों से बनाए हुए हैं यहाँ जो है। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये टेट में आया था, हमने डाल दिया है, लिखा था प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है। तो प्राक जो है उपसर्ग है इसमें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब देखिए परीक्षाओं में प्रश्न जो पूछे गए हैं, अब तक हमने जो जितना उपसर्ग हमने जो बताया है जितने भी, अब उसमें से आप पूरा पढ़िए, रिवीजन करिए। उसके बाद जो परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं उसके बाद आप इस पर विचार करिए कि जो हमने बताया है क्या वो प्रश्न आए हुए हैं कि नहीं। ये जो क्वेश्चन 2001 से या 2 से लेकर के 2022 तक जो उपसर्ग पूछे गए हैं उसको हमने यहाँ पर अभ्यास के तौर पर लिख दिया है। ये आप कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम का उठाएंगे तो उसमें ज़रूर पूछा हुआ है। और आप लोग शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी पुलिस या की दृष्टि से तैयारी वर्तमान में कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि आपको यहीं से प्रश्न मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। अब जैसे जो परीक्षाओं में आए हुए हैं ये हम कोई बना के नहीं लाए हैं कि जो बना लिए कि आया है लाइए लिख लिए 100 शब्द और उसी में नहीं, ये बिल्कुल आए हुए प्रश्न हैं, उसको हमने छांट कर लिखा है कि कितने प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया है। जैसे अत्यंत पूछा है, आपका अति उपसर्ग होगा। चिरायु जैसे पूछा है एग्ज़ाम में, चिर उपसर्ग होगा। सुयोग में सु उपसर्ग होगा। अभी जो हमने पढ़ाया है उसी में आप कल्पना करिए कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं। जैसे अपकीर्ति है, अप उपसर्ग होगा। प्रख्यात में प्रा उपसर्ग है। प्रत्युत्पन्नमति में प्रति उपसर्ग है। आगमन में जो है आ उपसर्ग है। निबंध में नि उपसर्ग है। विज्ञान में बी उपसर्ग है। विदेश में वी उपसर्ग है। उत्थान में उत उपसर्ग है। निर्वाह में निर उपसर्ग है। प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है और अतिचार में अति उपसर्ग है। परिजन में आपका परि उपसर्ग है, ये भी पूछा हुआ है। उपकार में उपसर्ग है। अब आप इसको जब पढ़ेंगे नीचे, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि जो पढ़ाया गया उसमें से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अब तक उसमें से कोई प्रश्न आया है कि नहीं। जैसे बेइंसाफ़ी बे उपसर्ग है। पराजय में परा उपसर्ग है। पराक्रम में परा उपसर्ग है। पराभव में परा उपसर्ग है। परामर्श में परा उपसर्ग है। सदाचार में सत धन आचार, अब देखिए सत उपसर्ग है। दुराचार में दुर उपसर्ग है। यही पहचानना होगा। ऐसे एग्जाम में पूछेगा कि अध्यक्ष में कौन उपसर्ग है, कौन सा, तो अधि उपसर्ग है। समादर में कौन सा उपसर्ग है, समधनादर होगा। ये जो है अत्युक्त में अति उपसर्ग है। निबंध में नि उपसर्ग है। परिजन में परि उपसर्ग है। प्रत्युपकार में प्रति उपसर्ग है। उसके बाद है अनुशासन में अनुपसर्ग है। और संरक्षण, ये सारे प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं। संरक्षण में सम उपसर्ग है। अधिखिला में अध उपसर्ग है। अत्यधिक में अति उपसर्ग है। अधिखिला में अध उपसर्ग है। यहाँ देखिए हमने 2 बार शायद लिख दिया है, पूछा गया है प्रश्न में। उल्लास, कोई बात नहीं, आपका अभ्यास हो जाएगा। उल्लास उत उपसर्ग है। दुर्जन में दुर उपसर्ग है। दुश्चरित में दुह उपसर्ग है। निर्भय में निह उपसर्ग है। देखिए निह धन भय, निर्भय में निह उपसर्ग है। उसके बाद आपका संतोष, अभी देखिए संतोष हमने वहाँ पर पढ़ाया है, सम उपसर्ग है, पूछा गया है। अभ्यास में अभि उपसर्ग है। संतोष फिर हमने लिख दिया है, सम उपसर्ग है। संहार में सम उपसर्ग है। स्थूल आपका पूछा, स्थूल में उपसर्ग है। स्थूल। अल्पज्ञ में आ उपसर्ग है। अतिवृष्टि में अति उपसर्ग है। दुराचारी में दुर उपसर्ग है। समालोचना में सम उपसर्ग है। आप ऐसे केवल प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो वो आप पूरा पढ़ के और यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इतने कम समय में लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपका जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप भी बोलते रहिए कि जैसे दुराचारी में दुर उपसर्ग है, समालोचना में सम उपसर्ग है, और जो है अत्युक्त में अति उपसर्ग है, और अनधिकार में अनुपसर्ग है। अनुज में
अन उपसर्ग है, विस्मरण में वी जो है उपसर्ग है, अभिमुख में अभि उपसर्ग है, लाचार में ला उपसर्ग है। आप जो है कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस बार जो है पहली बार यूट्यूब पर पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लय जो है धीरे धीरे बनेगा। लेकिन जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ पुलिस की दृष्टि से, किसी दृष्टि से, उसको आप हल्के में मत लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ज़रूर इसमें से फंसेगा। जो भी यूट्यूब पे चाहे जो भी हो, जो आपको टेस्ट करा रहे हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और एक भी बाहर अगर रहेगा तो आप कमेंट करिए कि नहीं सर, आपने जो पढ़ाया है उसमें से नहीं आया है। ये मेरा चैलेंज है। लाचार में ला उपसर्ग है, सुसंगठित में सु उपसर्ग है, अनुज में अनुपसर्ग है, दुर्गम में दुर उपसर्ग है, निरभिमान में निर उपसर्ग है। हमने इसलिए इसको लाने का प्रयास किया है जिससे आप लोगों का अभ्यास भी हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि वीडियो जो सर बना रहे हैं क्या हमको गुमराह कर रहे हैं या सही बता रहे हैं। प्लीज़। लेकिन दोस्तों, आप लोग व्यूज़ तो हमारे लगभग टोटल जितना वीडियो डाला हूँ 1100-1300 हो गए हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने की संख्या केवल अभी भी 100 नहीं है। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये मेहनत किताबों से बनाया जाता है, छाँट छाँट करके, और उसके बाद कहाँ प्रश्न आए हुए हैं उसको भी मैं लेकर आता हूँ। इसलिए सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। जो भी आपके भाई बंधु हों उनके पास ज़रूर भेजिए। जैसे कमज़ोर में कम उपसर्ग है, अनुकृत में अनुपसर्ग है, अनुपसर्ग है, अनुकृत अनुधनकृत होगा, अनुपसर्ग होगा। अध्यादेश में अध उपसर्ग है, परिवार में पर उपसर्ग है, प्राश्रित में प्रा उपसर्ग है, दुर्घटना में दुर उपसर्ग है, निर्विघ्न में निर उपसर्ग है। मैं विलोम का जो है 100 क्वेश्चन टेस्ट पेपर लेकर आऊँगा कल, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये उपसर्ग का मैं भी टेस्ट ज़रूर कराऊँगा, लेकिन अब विलोम का वीडियो में कुछ डाला हूँ, और जो छूटे हुए हैं जो परीक्षाओं में आए हैं उनको मिला करके मैं 100 क्वेश्चन का वीडियो कल डालूँगा विलोम शब्द का। निर्विघ्न का निर उपसर्ग होगा, अधिकार का अधि उपसर्ग होगा, निहत्था का नि उपसर्ग होगा, समदर्शी का सम उपसर्ग होगा, अधपका का अध उपसर्ग होगा, उत्खनन का उत उपसर्ग होगा। प्लीज़ आप लोग 1000 सब्सक्राइब करके दिखाइए यूट्यूब पर। मैं वाइट बोर्ड के साथ पढ़ाने फिर आऊँगा। अभी मैं कॉपी और जो है कलम से आप लोगों का इतिहास बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि वीडियो मेरा लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं, क्या जो पढ़ाया जा रहा है वो किताबों से या कहीं भी पूछा गया है या कुछ भी हो, मतलब सही है कि नहीं है। इसको मैं अभी देखने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बहुत जल्द वाइट बोर्ड पर आऊँगा जो है पढ़ाने के लिए। 29 में आपका उन उपसर्ग है, दुष्कर्म में दुष् उपसर्ग है, संयोग में सम उपसर्ग है। जैसे अधपका अध उपसर्ग होगा और संयोग में सम उपसर्ग है। अभी हमने वहाँ पढ़ाया है सम उपसर्ग में। निर्विरोध में निर उपसर्ग है, प्रतिघात में प्रति है, परिग्रह में परि उपसर्ग है, बद अमली में बद उपसर्ग है, कुचक्र में कु उपसर्ग है, प्रतिबंध में प्रति उपसर्ग है, उपभेद में उप उपसर्ग है। प्लीज़, हमें इसको पहले बताना था, लेकिन हमने इसको लास्ट में लिखा। हिंदी उपसर्ग कितने हैं आपसे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में या कहीं भी पूछ सकता है। आप सीधे 10 लगाइएगा, क्योंकि वासुदेव नंदन में सीधे दिया हुआ है कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 है। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब शेयर और जो है ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।